रजब भट्ट आजकल बड़े बुरे दौर से गुज़र रहे हैं और वो कहते हैं कि उनकी स्टेटमेंट्स इस तरह से आ रही हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि इस बंदे को हुआ क्या है। हर चीज़ का इल्ज़ाम अपनी ज़िंदगी में जितनी भी अपनी गलतियां हैं या जितने भी केसेस उन पे हो रहे हैं, जो उनको मुल्क से बाहर भागना पड़ा, रहना पड़ा, हर एक चीज़ का इल्ज़ाम उन्होंने अपनी बीवी ईमान पे लगा दिया और ये कह दिया कि 2024 नवंबर तक तो ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त थी, मेरी तो अरूज का दौर था, लेकिन फिर 2024 दिसंबर के बाद अब तक 8-9 महीने हो चुके हैं, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुकी है। अच्छा काम हुआ इसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि मैं 3 से 4 बार उम्रा कर चुका हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो गई। दिसंबर में इनकी शादी थी। क्यों अपनी गलती इंसान एक्सेप्ट नहीं करता? क्या इंसान का बहुत बड़ा ज़र्फ़ होना चाहिए अपनी गलती मानने के लिए, या प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि हम हमेशा सही हैं, यानी कि अगर इनके कुछ वीडियोस की बात हो रही है या हर दूसरी लड़की आके चाहे फेम के लिए या असल है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, कि इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारा भी चक्कर था, हमें भी गिफ्ट दे रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो क्या गलती एक्सेप्ट करना चाहिए रजब को अपनी, या फिर जो है वो मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के कि जी ईमान के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा कि वो जब से उसकी शादी हुई है मेरे साथ मामलात अजीब चल रहे हैं, ईमान का भाई डिफेंड करने आ रहा है, यानी कि ये एक सोशल मीडिया पे इन्होंने अपनी शादी का तमाशा बना दिया है। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करें। रजब की शादी दिसंबर 2024 में हुई थी और उसके बाद आपने देखा कि वलीमे वाले दिन से ही मसले मसाइल शुरू हो चुके थे कि जब उन पर पहला केस होता है, जब शेर का बच्चा दिया, उसके बाद जो है बड़ा कुछ हुआ उनकी ज़िंदगी में। अब कहीं ना कहीं हर वीडियो में वो ये कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं कि मुझ पर तो पहले कोई भी केस नहीं था, तो मैंने तो कभी नहीं कहा, कहने के बाद भी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि ईमान से जब मेरी शादी हुई है तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ 15-20 दिन ही अपने घर गया हूँगा, वरना तो मैं बस इधर उधर ही भाग रहा हूँ। अब लोगों की जानिब से लिखा जा रहा है कि एक तो गलती, ऊपर से आपकी अकड़, ये बड़ी अजीब है। ये बोलते हैं कि लोगों ने लिखा है, अब लोग इस बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं व्लॉग्स में। आप सबने देखा होगा डकी जो है, डकी भाई, वो अपनी वाइफ के साथ पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में उनकी जो है हस्बैंड के साथ अपनी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने देखा है कि मियाँ बीवी ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर लोग नीचे सवाल पूछते हैं कि जी ईमान के साथ आपने गलत क्यों किया, उसको आप आज तक हनीमून पे नहीं लेकर गए, वो बेचारी जो है वो परेशान ही रहती थी, आप घर पे होते नहीं थे, वो टाइम मांगती थी, उसका कहीं का वीज़ा नहीं लगता था, दुनिया जहाँ का वीज़ा लग जाता था उसका वीज़ा नहीं लगता। अब लोगों ने जो है इनके व्लॉग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उस पर तो तबसरे करना बंद कर दिए हैं, लेकिन जो इनके पर्सनल लाइफ में चीज़ें चल रही हैं कि तुम्हारी ही गलती है, अब लोग जो है वो इल्ज़ाम लगाने के रजब भट्ट तुम्हारी ही गलती है। अब रजब जो है वो उम्रा करते हैं, उनकी माँ अचानक सऊदी अरब पहुंच जाती है। उन्होंने तो कहा था मैंने करबला जाना है, लेकिन एकदम से उनका सऊदी अरब जाना, क्योंकि फ़ैमिली का बड़ा प्रेशर है, इनकी वालदा ख़ुद जो है ब्याह कर लेकर आई हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वक्त लोगों का चल रहा है, लोगों की लान तान बहुत ज़्यादा, और ईमान ने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया हुआ है। इन्होंने पहले भी बोला था जी मुझे भी चोट लगी है, तब भी जो है कोई पूछ नहीं रहा, मेरे दोस्त खड़े हैं। तो लोगों ने नीचे लिखा कि आप अगर किसी को चीट कर रहे हैं या आप किसी पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो कोई फिर आपकी परवाह क्यों करेगा, यहाँ पर ये बात ही है। तो अब आप सबको पता है कि ईमान की बर्थडे पे बहुत ज़्यादा तमाशा शुरू हुआ। रजब जो है उन्होंने कहा जी मुझे मौका नहीं मिला, हम मुहर्रम और सफ़र में जो है बर्थडे वगैरह नहीं करते, मैंने बाद में करनी थी, लेकिन उनके भाई ने पहले कर दी। उनके भाई ने भी बहुत ज़्यादा जो है कैश करवाया इस बर्थडे को, कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जाता है। तो फिर अब जान के एक पूरा व्लॉग बना। इनकी बहन गज़ल जो है वो सुबह से दिखा रही थी, शॉपिंग करने जा रही हैं, गिफ्ट्स ख़रीद रही हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, और उसके बाद वीडियो कॉल पर वो कहते हैं कि जी ठीक है तुम ना वीडियो ना बनाना, उधर जाके उनके घर जाके वीडियो ना बनाना, तो तुम चीज़ें पहुंचा दो। वो ये कह देती हैं जी ईमान अभी घर में नहीं है, उन्होंने कहा मैं आधे घंटे बाद आऊँगी, पहले से कहानी सुना दी कि वीडियो जो है वो ना बनाना, क्योंकि ईमान अब इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो अगर इन चीज़ों को, गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती तो ये बातें जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाती कि ईमान ने माफ़ कर दिया। पहले ही लोगों के मुताबिक जो है ईमान बेचारी है और रजब ने उसको धोखा दिया है, रजब ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, ये
लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर ईमान जो है अपनी सिंपैथी सारी खो देती अगर वो गिफ्ट्स वगैरह ले लेती, और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि रजब और शेर हो जाता, उसको अभी डर नहीं है कि उसने जो गलत किया है उस पर उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा। फिर किसी ने लिखा कि देखिए मियाँ बीवी को अपने मामलात को खुद सॉर्ट आउट करना चाहिए। आज माँ बाप हैं, कल नहीं है, तो अगर माँ बाप शादी करके लेकर आए हैं तो सारी ज़िंदगी तो उन्होंने थोड़ी साथ रहना है। मियाँ बीवी की बॉन्डिंग बन ही नहीं पा रही, अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पा रही, वो दुनिया में जहाँ पे होता है अपनी बीवी को लेकर नहीं जाता, और फिर कोई और ख़ातून जो है वो मुँह उठा के आ जाती है और कहती है कि जी मैं रजब के साथ करबला गई थी, मैं रजब के साथ दुबई गई थी, तो रजब तो बहुत सारे लोगों को लेकर जाता है, उसकी तो बड़ी दोस्ती है, ब्ला ब्ला। चीटिंग इज़ अ चॉइस। रजब की जो सास हैं उन्होंने भी ये सब कुछ लिखा है। अब देखें, रजब की वहाँ माँ जो है ना वो इस वक्त चाहती हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए, ईमान को मनाओ, बातें ख़त्म हो, दुनिया बड़ी बातें कर रही है, पूरी दुनिया की आवाम जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी सबका वीज़ा लगता है, नहीं वीज़ा लगता तो ईमान का वीज़ा नहीं लगा। लोगों ने लिखा कि इतना पैसा होने का क्या फ़ायदा कि आप उसको हनीमून पे नहीं लेकर गए। यहाँ पे तो सारे के सारे व्लॉगर्स जो हैं या आम लोग भी, इन्फ्लुएंसर्स, आम लोग भी कहीं ना कहीं तो हनीमून पे लेकर जाते हैं, लेकिन आप जो हैं अपनी बीवी को ऐसे ला के, जैसे कि माँ ने कह दिया ऐसे शादी कर दो, आपने शादी कर दी और ला के उसको बिठा दिया, आपकी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। लोगों ने लिखा कि जी ईमान का क्या कसूर था। फिर किसी ने कहा कि जी एक लड़की के साथ मुबैना तौर पे बोल देते हैं 7 साल से अफेयर था, अभी उसको एक्सेप्ट तो किसी ने नहीं किया, लेकिन इस वक्त मुख्तलिफ लोग आके अपनी भी वो कहते हैं कि भड़ास निकाल रहे हैं। कोई कहता है जी ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, लेकिन जो वीडियोस वगैरह आई हैं उस पर जो है मामला बड़े अजीब हुए हैं। फिर हम कहेंगे कि शादी जो है वो गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, मामलात को सॉर्ट आउट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो है मामला सॉर्ट आउट हो, लेकिन जब लॉयल्टी दिखाई जाएगी तभी मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए। ये कहना है जो इस वक्त ईमान को सपोर्ट करे।